हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं कुछ सूडो क्वेश्चन जो एसेंचर में पहले पूछे जा चुके हैं, और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एसेंचर नहीं बल्कि इन्फोसिस में या विप्रो में या जिस भी कंपनी में इस तरह के पैटर्न्स होते हैं उन सारी कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आप देखिए इसका क्या आंसर होगा। हमारे पास एक एरे दिया गया है, एरे की कुछ वैल्यूज हैं और 0 से लेकर n-2 तक की लूप चल रही है, और कह रहा है कि एरे ऑफ i इक्वल टू एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ i प्लस 1। तो क्या हो रहा है, आइए जल्दी से इसको देखते हैं, फिर इसका आंसर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तब तक आप अगर आंसर सोच सकें तो इसका सोचिए। आपके पास एक एरे है, आप देखिए एरे में कुछ वैल्यूज हैं 1 2 3 4 एंड 5। आपको पता है एरे की इंडेक्स लोकेशन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो क्या हो रहा है, लूप चल रही है 0 से लेके कहां तक, साइज -1 मतलब साइज -2 तक, मतलब 3 तक। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये लूप चलनी है 0 से लेके कहां तक, 3 तक, मतलब साइज में 2 घटा दीजिए। तो ये i है, और यहाँ पर जो आपका आउटपुट है, मतलब यहाँ पे जो आपका आउटपुट प्रिंट हो रहा है एरे ऑफ i के अंदर क्या आएगा ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, i की वैल्यू कितनी है 0 शुरुआत में, तो आ रहा है एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ i प्लस 1। तो i की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 की वैल्यू कितनी है ये आप यहां से देख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस एरे ऑफ 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, पहली वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 3। उसके बाद i की वैल्यू कितनी हुई 1। तो जब i की वैल्यू हुई 1 तो आप देखिए एरे ऑफ 1, तो एरे ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, एरे ऑफ 1 की वैल्यू है 2, एरे ऑफ 1 की वैल्यू है 2, और प्लस एरे ऑफ i प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, मतलब 2 की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, तो ये कितना आ गया, दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 3 और 5, ठीक है। तो इससे हम लोग एक बात और कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिसका आंसर 3 5 है तो क्या 3 5 से और कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं। तो समय बचाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हमारा ये वाला आंसर सही है, आप देख सकते हैं 3 5, ठीक है। तो क्योंकि हमारा शुरुआती 2 आंसर मिल गए 3 5 और 3 5 किसी से नहीं मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत आसान है, सारा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन का ये आंसर है, अगर आपने सोच लिया इसको जल्दी से, अगर आप सोच सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आइए हम लोग इसको करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ चीजें हैं हमारे पास, जैसे x की वैल्यू है हमारे पास, क्या x की वैल्यू है हमारे पास 0, तो x को मान लीजिए आपने 0, y को मान लिया आपने 3 और z को आपने रखा है 11, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि x प्लस, तो x प्लस, तो x का मतलब 0 प्लस क्या है 1 और 2। अब ये देखिए बहुत दिमाग समझने वाली बात है, 1 और 2, तो 1 और 2 पहले मैं इसको लिख ले रहा हूं, एंड y प्लस 2 और 3। ये कह रहा है कि कंडीशन और ये इफ के अंदर लगा हुआ है। तो 1 और 2 का क्या मतलब है, 1 और 2 का मतलब ये है कि 1 का मतलब क्या, आप देखिए 1 और 2 का जो मतलब है, ये इस लाइन का मतलब अगर आप समझें, इस लाइन का जो 1 और 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2, ठीक है। तो ये बेसिकली बिटवाइज और ऑपरेटर है। तो बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है, जैसे आप समझिए 1 का बाइनरी क्या होगा 0 1 और 2 का बाइनरी क्या होगा 1 0। तो जब दोनों को आप ऑरिंग करेंगे तो जहां भी 1 मिलेगा आउटपुट 1 आ जाएगा। तो 1 1 1 1 का मतलब कितना हुआ, 1 1 का मतलब अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 का मतलब आ जाएगा बाइनरी में 3, ठीक है। तो ये हो गया 0 प्लस 3 एंड y प्लस 2 3 का अब निकाल लीजिए। 2 3 का कैसे निकालेंगे, 2 3 का 2 का बाइनरी कितना होगा 1 0 और 3 का 1 1, ठीक है। अगर इन दोनों की ऑरिंग कर दीजिए तो ऑरिंग करने पे क्या आएगा 1 1 आ जाएगा, 1 1 का मतलब कितना 3, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 का मतलब यहाँ पे 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 ही होगा, एंड y की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो 3 and 6, तो 3 and 6 कितना हो जाएगा, तो 3 and 6 का मतलब एंडिंग से इसका मतलब नहीं है कि ये क्या वैल्यू है, एंडिंग से बस इतना मतलब है कि ये दोनों वैल्यू है क्या, हाँ दोनों वैल्यू है। तो दोनों वैल्यू है का मतलब कितना हो जाएगा 1 and 1।
तो दोनों वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू है का मतलब 1, फिर यहाँ पे 1 और दोनों की एंडिंग कितनी हो जाएगी 1। तो इफ 1 मतलब कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ये बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। कंडीशन जब ट्रू हो गई तो कंडीशन के ट्रू होने के बाद अब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये क्या करेगा, ये कर देगा x इज इक्वल टू x माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 0, 0 माइनस 2, ठीक है। तो 0 माइनस 2 और y इक्वल टू कितना कर देगा x। तो x की वैल्यू कितनी थी, वो ऊपर हो गई -2, तो भी हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखिए, अब ये आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट क्या करना है x। तो x कितना हो चुका है -2, प्लस y कितना हो चुका है -2, प्लस कितना है z, z मतलब 11। तो ये क्या हो जाएगा -2 - 4 प्लस 11। तो 11 में से जब 4 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। सो द आंसर शुड बी 7, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना गुणा गणित करके इसका आंसर आया। तो ये इस तरह की कैलकुलेशन आपको करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह की कैलकुलेशन करके रखेंगे तभी आपको इसमें प्रैक्टिस और करने में मजा आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डिक्लेयर एरे वर्ड ऑफ स्ट्रिंग डेटा, मतलब एक आपको एक स्ट्रिंग डालना है। वर्ड मान लीजिए आपने कहा एक वेरिएबल है आई आपके पास, और स्ट्रिंग को इनपुट लीजिए, ठीक है। और लूप चले लेंथ ऑफ वर्ड -1 to 0, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि एक स्ट्रिंग जैसे आपने लिया, तो आपने एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिया, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग के अंदर क्या है, मान लीजिए आपने कहा RAM। हम समझते हैं कि हमने स्ट्रिंग के अंदर RM दिया, तो 0 1 2। तो जितनी भी लेंथ होगी, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 3, तो 3। आप राम की लेंथ कितनी है 3, तो 3 - 1 मतलब 2 से लेके लूप कहाँ तक चल रही है 3 - 1। तो 3 - 1 से 0 तक, मतलब 2 से लेके 0 तक की लूप चलेगी। तो जब 2 से लेके 0 तक की लूप चलेगी तो पहले क्या प्रिंट होगा, M प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, A प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, R प्रिंट होगा। मतलब स्ट्रिंग क्या प्रिंट करेगी, रिवर्स प्रिंट करेगी। तो आप देख सकते हैं कि इट रिवर्स द स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था कंपैरेटिव, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले आप सोच सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ जाता है तब इसका आंसर आप प्रेडिक्ट करिए। अदरवाइज मेरे साथ आइए चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और बेहतरीन वीडियोज आपके लिए बना सकूं। तो अब देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है। अब यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं इसको आइए करके देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या है, एक सॉल्व नाम का फंक्शन है जिसके अंदर एक वैल्यू है x और एक वैल्यू है 5। तो x का मतलब 10 और 5 का मतलब y, ठीक है। पहली कंडीशन यहाँ पे है कि अगर y बड़ा है 0 से, तो y बड़ा है, y का मतलब 5 बड़ा है 0 से। ये बात तो सही है भाई, 5 बड़ा है 0 से, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो एक और कंडीशन चेक हो रही है, ये कंडीशन नंबर 2 है, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 2 को मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, यहाँ पे आ गए। अब जब यहाँ पे आ गए तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि x बड़ा है 0 से, तो x का मतलब कितना 10 बड़ा है 0 से। ये बात भी सही है। जब ये बात भी सही हो गई तब कह रहा है कि रिटर्न अब x प्लस वाई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x प्लस वाई मतलब अब यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पे 4 काम है, 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम। 4 काम कौन से हैं, रिटर्न x। तो x का मतलब कितना है 10, y का मतलब कितना है 5। चौथा काम क्या है, सॉल्व ऑफ क्या, सॉल्व ऑफ 2 और y - 5। तो y - 5 कर देंगे तो 5 - 5 0 हो जाएगा यहाँ पर। और ये चौथा काम क्या है, सॉल्व ऑफ क्या, x - 10। तो आप जब x में से 10 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 में से 10 घटा देंगे 0 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बात को, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है। तो अभी इन सब में रिलेशन क्या है, इन सब में रिलेशन है प्लस का, मतलब इन सब में रिलेशन है प्लस का। तो अब 10 और 5 तो नॉर्मल है, लेकिन ये रिकर्सिव कॉल है। तो जब रिकर्सिव कॉल में यहाँ पर आप आएंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने कहा है कि अगर आप खुद से देखिए, यहाँ पर आप किसी भी प्रॉब्लम में देखिए कि अगर जब x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, तभी ये कॉल होगा, तभी ये कॉल होगा। अदरवाइज कौन सा कॉल होगा, ये कॉल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों ही केस में, यहाँ पे देखिए y 0 हो चुका है, यहाँ पे देखिए x 0 हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ये वाली कॉलिंग तो नहीं होने वाली, मतलब ये वाली कॉलिंग तो नहीं होने वाली। अब कौन सी कॉलिंग होगी, अब कॉलिंग होगी हमारी ये वाली। तो x प्लस वाई रिटर्न करेगा, तो x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ 2 + 0,
और यहाँ पे रिटर्न करेगा क्या 0 + 1, इनको जोड़ दीजिए तो 2 1 3 और 3 मतलब अब इन सबको जोड़ दीजिए कुल मिलाकर के, ठीक है। किसको किसको जोड़ना है 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है भाई साहब, इसका रहने वाला है आंसर 18। तो रिकर्जन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ट्री रिकर्जन इस्तेमाल हो रहा है। ट्री रिकर्जन के लिए आप चाहें तो मेरी रिकर्जन प्लेलिस्ट में ट्री रिकर्जन के बारे में आप और पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, ठीक है। अब आइए इसका 5वां क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमारे पास एक फंक्शन है, आप इसको चाहें तो पॉज करके इसको सोचिए और फिर मेरे आउटपुट से आप मैच कराइए। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। तो फंक्शन का नाम क्या है, सॉल्व। वैल्यू क्या रखा है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू है 5 और वैल्यू है 5 और 6। एक वेरिएबल मतलब ये आपका n है, दूसरा आर्गुमेंट क्या है m है। तो कह रहा है क्या n बड़ा है 4 से, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन की n मतलब 5 बड़ा है 4 से और m मतलब 6 छोटा है 7 से। दोनों बात सही है, 5 बड़ा है 4 से, 6 छोटा है 7 से, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये फिर अपने को कॉल कर रहा है और इस कॉल में क्या कर रहा है, इस कॉल में कह रहा है कि n + 1 m + 1 मतलब 5 1 6 और 6 1 7। अब जाहिर सी बात है रिकर्सिव कॉल है, तो रिकर्सिव कॉल है तो फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो अब n की वैल्यू कितनी हो गई, तो n की वैल्यू हो गई है 6। क्या 6 बड़ा है 4 से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि एंड लगा है तो m छोटा है 7 से, तो 7 छोटा है 7 से नहीं, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 7 हो गई, 7 छोटा है 7 से, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये वाला कॉल तो होगा नहीं, ये वाला कॉल होगा नहीं, आएगा यहाँ पर क्या करेगा रिटर्न n + 1। तो n की वैल्यू कितनी है 6 और अब यहाँ पे देखिए लास्ट अपडेटेड वैल्यू को देखिए 6 और 7, तो दोनों को जोड़ के रिटर्न कर देगा। तो 6 7 6 13, तो इसका आउटपुट कितना आने वाला है 13, ठीक है। तो ये है 5 बेहतरीन एसेंचर की क्वेश्चन और मैं सूडो क्वेश्चन, और सिर्फ मैं इसको एसेंचर तक सीमित नहीं रखूंगा, ये एसेंचर में, इन्फोसिस में, विप्रो में, ये सारी कंपनियों में काम आएंगे। और इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि एक बेहतरीन प्लेलिस्ट आपको दूं, जिसमें इसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि पहले वीडियो को आप पॉज करिए, उसके बाद आप फिर इसको सोचिए, अपने से आंसर करिए, नहीं आए तब आप मेरा जस्टिफिकेशन भी देख सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।